नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ किस मकसद से खड़ा किया है कि भारतीयों के रिलेटेड और कश्मीरियों के रिलेटेड जो भी प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, चाहे हमारे दुश्मन मुल्क हम कह सकते की जानिब से, क्योंकि उन्होंने कभी भी भारतीयों का भला नहीं चाहा है, उन्होंने कभी भी कश्मीरियों का भला नहीं चाहा है। 70 साल से जो प्रोपेगेंडे चलाए गए, 70 साल से जो डिस्ट्रक्शन कश्मीर में हुई, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन रीज़न जो पाकिस्तान रहा है और कश्मीरियों ने क्या कुछ देखा था, वो एज़ अ कश्मीरी मैं जानती हूँ, वो एज़ अ कश्मीरी मैं फ़ेस करती हूँ। तो आए दिन जो है, हम बहुत सारे यहाँ पे शख्सियात को बुलाते हैं, बहुत पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पे बुलाते हैं जो हमें बहुत सारी हमारी ऑडियंस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पॉडकास्ट पे जुड़ चुके हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। थैंक यू फाइका। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। थैंक यू सर कि आप हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं। आप हमारी ऑडियंस को डे बाय डे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और जितने भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे हैं, वो हम मिल के भारतीय एक्सपोज़ करने की भरपूर कोशिश करते हैं। खैर, आज का जो मुद्दा है सर, आप भी जानते हैं कि आर्टिकल 370 के बारे में फिर से जो है चर्चाशाही हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चाशाही हो रही है। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आपके लिए आर्टिकल 370 क्या है? असल में हमारे दर्शकों को पहले बोलिए कि आर्टिकल 370 के बारे में आप क्या नॉलेज रखते हैं? हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा आगाह कराएँ। देखिए, तो देखो ऐसा है कि जब भारत आजाद हुआ तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या आ गई। वो एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या थी कि ये भारत को कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। ठीक है ना, भारत किस स्वरूप में रहेगा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने जिसे चाहा स्टेट का दर्जा दे दिया, जिसे चाहा उसे जागीर बना दिया, स्टेट बना दिया। इस तरह की कई क्लासिफिकेशन थी ABC करके। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन ABC करके आई, वो ये क्लासिफिकेशन ये होती थी कि भाई स्टेट्स का सेंटर के साथ क्या रिलेशन होगा। बाद में ये सारी क्लासिफिकेशंस खत्म कर दी गई और सिर्फ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का क्लासिफिकेशन बना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया कि क्या आर्टिकल 370 परमानेंट है या आर्टिकल 370 परमानेंट नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि आपके किसी दर्शक को आर्टिकल 370 समझ में नहीं आया। भारत और भारत के अन्य राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम, मणिपुर जो भी है, उनके बीच का संबंध भौगोलिक के अलावा, भौगोलिक संबंध आर्टिकल 1 से होता है और उनका जो जो उनका पॉलिटिकल संबंध है वो आर्टिकल 245, 246, 248 से होता है। ये लॉ बनाने की शक्तियां हैं। आर्टिकल 254 से जी। होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है। तो कश्मीर में ये था कि कश्मीर के लोगों के लिए लॉ कौन बनाएगा। इसको ऐसे समझो कि आर्टिकल 370 क्या कहता है कि कश्मीर स्टेट बन गया, अब भारत में आ गया। अब कश्मीर के लोगों के लिए लॉ कौन बनाएगा? क्या कश्मीर के लोग खुद अपने लिए लॉ बनाएंगे? और अगर कश्मीर के लोग लॉ बनाएंगे अपने लिए खुद, जैसे कि भारत के अन्य प्रांत के लोग बनाते हैं, तो भारत की संसद क्या कश्मीर के लिए लॉ बना सकती है? और यदि भारत की संसद कश्मीर के लिए लॉ बना सकती है, तो क्वेश्चन यह है कि भारत की संसद कश्मीर के लिए लॉ कैसा बना सकती है। यदि कश्मीर की लॉ में और भारत के संसद के लॉ में कोई अगर प्रॉब्लम हो, यदि भारत के संसद में ये कोई प्रॉब्लम हो, भारत के कश्मीर का एक ऐसा लॉ है जो भारतीय लॉ का विरोध कर रहा हो या भारतीय लॉ के साथ उसका टकराहट होता हो, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अब आप ये आता है कि भारत की रिलेशनशिप, भारत की संसद का रिलेशनशिप कश्मीर के जो असेंबली है उसका रिलेशनशिप के साथ कैसे रहेगा। ठीक है ना। नंबर 2, इसके लिए आर्टिकल 370 दिया गया और आर्टिकल 370 को अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 370 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये बताता है कि भाई आपका ये भारत की पार्लियामेंट का ये प्रोविजन लगेगा और ये प्रोविजन नहीं लगेगा। ठीक है ना। जैसे देखें, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 238 शैल नॉट अप्लाई। हालांकि आर्टिकल 238 हटा दिया गया, इसलिए अब इस वाले सेक्शन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है।
द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द सेड स्टेट शैल बी लिमिटेड टू, यानी कि भारत की संसद की लॉ बनाने की पावर वो कश्मीर के लिए जो होगी वो लिमिटेड होगी। किन चीजों पे लिमिटेड होगी? नंबर वन, जो मैटर यूनियन लिस्ट में हो, कंकरेंट लिस्ट में हो, और जो कि कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट बनाया जाएगा। यानी दो तरह के मैटर हो गए, जो यूनियन लिस्ट का मैटर, यूनियन लिस्ट होता है जिसपे कि सिर्फ संसद लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट का भी जो मैटर है उसमें उसमें संसद और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली दोनों लॉ बना सकती है। इसमें यह है कि यूनियन लिस्ट में भी जो, यानी कि जो मैटर जिन पे पार्लियामेंट का प्रोगेटिव है लॉ बनाने का, उस पे भी लॉ बनाने के लिए कश्मीर की गवर्नमेंट का परमिशन आपको लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट को। अगर पार्लियामेंट बिना कश्मीर के गवर्नमेंट के परमिशन के लॉ बनाती है तो फिर वो लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। आर डिक्लेयर्ड तो मैं फिर से बताऊं, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द सेड स्टेट शैल बी लिमिटेड टू दोज मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट which are declared by the president to correspond to matters specified in the instrument of accessions governing the accession of the state to the dominion of India as the matters। इसका ये मतलब हुआ, इसको ऐसे समझ लो कि ये जो यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है जो कि मेंशन थे उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, उन पे यदि वो कोई लॉ बनाना चाहते हैं, समझ रही हैं आप, तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा। किसका? जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट का, ठीक है ना। यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई लॉ बनाना चाहता है, वो उन मैटर्स पे है जो मैटर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दिए गए हैं, तो फिर उनको जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर से, ठीक है ना। जो कि तो दो तरह के लॉ हो गए, यानी कि पार्लियामेंट वो लॉ बनाना चाहता है जिसका कि यूनियन लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, लेकिन वो लॉ, वो जो मैटर है वो मैटर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दिया हुआ। तो अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में वो मैटर दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू विच द डोमिनियन लेजिस्लेचर में अगर, और उसी उन मैटर्स पे कश्मीर भी लॉ बना सकता था या इंडिया जो लॉ बना सकता था, उन पे फिर इनको परमिशन लेना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ। और बाकी कोई और मैटर हो, सच अदर मैटर्स इन द सेड लिस्ट with the concurrence of the government of the state, the president may order specify। और बाकी जो मैटर, यानी वो मैटर जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में नहीं दिए गए हैं, उन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब ये रिलेशनशिप, इसको मैं ज्यादा, तुम्हारे जो दर्शक है वो बहुत कंफ्यूज जाएंगे, उनके लिए उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 370 पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच के रिलेशनशिप को गवर्न करता है। आर्टिकल 370 को पढ़ो, अब आर्टिकल 1 पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। जी सर। और आर्टिकल 1 पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर का, ठीक है ना। इनमें तुमको एक बड़ी जबरदस्त बात दिखाई देगी जो कि मेरे हिसाब से वो डिवीजन सेपरेट करती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहता है वी द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब आप अपने आप को कह रहे हो कि इन परसुएंस ऑफ एक्सेशन of the state of India which took place on 1947 to further define the existing relationship of the state with the Union of India as an integral part thereof and to secure ourselves। Exactly। भारत का कौन और ऐसे प्रदेश का जो नागरिक है वो कह रहा वी द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, वी द पीपल ऑफ एनी अदर थिंग, बिहार वी द पीपल ऑफ तमिलनाडु, सब ये कह रहे वी द पीपल ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट किए गए। तो ये सेपरेशन को बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा। आप समझिए मेरी बात। तो और जब अगर आप 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन ये है कि जो अपने आप को वी द पीपल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कह रहा है, और उसमें आपने जो है सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंट और ये सब का प्रिंसिपल लगा रखा है, तो आप एक इंडिपेंडेंट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हो which I don't think it's an autonomy, but I think it creates a kind of a रिलेशनशिप जहां की भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन सबसर्विएंट हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो पॉइंट ये है कि भाई आप अगर देखें कि एक ये जो जम्मू एंड कश्मीर के जो मिलन है भारत के साथ, वो जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जब तक रहेगा वो संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वो अलग दिशा में चलेंगे।
वो बिल्कुल, दुनिया वो अलग दिशा में अपनी सोच को रखेंगे क्योंकि सेक्युलराइजेशन वहां नहीं हुआ है। आप बिल्कुल। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बिल्कुल इसलिए सर। जब तक लेकिन सर वही अगर दूसरी तरफ से खानदानी राज जो कश्मीर पे करते थे, सियासतदान थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, तो इससे हमें यही लगता है कि ये बस जो है अपनी सरकार वापस चाहते हैं, बस अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से जो है कश्मीर को भी वही दर्जा दिया गया है जो बाकी स्टेट्स को दिया गया है, लेकिन ये बाकी लोगों को प्रोवोक कर रहा है। आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को इनके खिलाफ कुछ स्टेप्स लेने चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट कोई डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है ना, कोई रोड छाप गुंडे वाली तो गवर्नमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास ऐसा तो कोई पावर हम नहीं देंगे कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर ले, कल को आपके खिलाफ करे, फिर हमारे खिलाफ करे, फिर किसी और के खिलाफ करे। मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि गवर्नमेंट को अनाप शनाप पावर दे दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट को ये तो करना पड़ेगा कि भाई आप जो है ये क्रिएट करें कि जो गवर्नमेंट, तो मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, आर्टिकल 370 को हटाया, अभी और भी एक्शन हो रहे हैं, लिए जा रहे हैं लोगों को पास लाने के लिए, लोगों को और एक साथ मतलब लाया जाए, लोगों के अंदर रिलीजन की भावना कम हो। तो यही है भावना। आप इस मतलब सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ताकि लोगों को अपनी सारी की सारी जो व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन में ही डालनी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशन से ही उसको गवर्न होना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इज बिल्कुल। टेकिंग एवरी कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको लेना चाहिए। जी बताएं। जी सर। सर ये बात आपने बिल्कुल सच कही कि गवर्नमेंट को मैं भी इसके हित में नहीं हूँ कि गवर्नमेंट जो है कोई गुंडा राज करे या कुछ। लेकिन सर जो लोगों को प्रोवोक करता है उनकी उन लोगों के खिलाफ आई थिंक स्टेप्स लेने चाहिए। जो लोगों को कुछ लोगों को जिस तरीके से 70 सालों में हमने देखा कश्मीर वैली में इन्हीं लोगों की वजह से इन्हीं सियासतदानों की वजह से 70 साल से कश्मीरी मरा है। 70 साल से यूथ के हाथ में इन्होंने स्टून्स दिए हैं, इन्होंने ड्रग्स दिए हैं और आज जब कश्मीर तरक्की की ओर जा रहा है तो इनसे ये देखा नहीं जा रहा है सर। सर मुझे तो लगता है ऐसे कश्मीरी मेरा खून खोलता है जब मैं देखती हूँ कि आर्टिकल 370 की और 35 की मांग जो है वापस की जाती है इन सियासतदानों की वजह से जिन्होंने कश्मीर को कभी कुछ खून खराबे के अलावा नहीं दिया। और मैं अपनी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए जाए ताकि ये लोगों को प्रोवोक ना करे सर। सर अच्छा आखिर पर मैं आपसे जानना चाह जी हाँ सर। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर आखिर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आर्टिकल 370 जो है आपको मतलब अपनी ओपिनियन के हिसाब से क्या लगता है जिस तरीके से आप इंडिया में देख रहे हैं या फिर कश्मीर में देख रहे हैं, क्या आपको लगता है एज एन इंडियन एज ए भारतीय आपको लगता है कि एक आम कश्मीरी खुश है 370 और 35 की मनसूखी से? जो भी प्रोग्रेसिव आदमी होगा वो तो खुश होगा। भाई ऐसा क्या कश्मीरियों में जी स्पेशल है जो कि तमिलियंस में नहीं है, जो मतलब जो तेलुगु में नहीं है, बंगाली में नहीं है, उड़िया में नहीं है। सबकी अपनी प्राउड संस्कृति है, सबका अपना कंट्रीब्यूशन है, सबका अपना एक कल्चर है। एनी अदर थिंग, बिहार वी द पीपल ऑफ तमिलनाडु, सब ये कह रहे वी द पीपल ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट किए गए। तो ये सेपरेशन को जी बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा। आप समझिए मेरी बात। हम्म तो और जब अगर जी आप वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन ये है कि जो अपने आप को वी द पीपल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कह रहा है और उसमें आपने जो है सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंट और ये सब का प्रिंसिपल लगा रखा है, तो आप एक इंडिपेंडेंट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हो विच आई डोंट थिंक इट्स एन ऑटोनॉमी, बट आई थिंक इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जहाँ की भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन सबसर्वियंट हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो पॉइंट ये है कि भाई आप अगर देखें कि एक इंडक्स ये जो जम्मू एंड कश्मीर के जो मिलन है भारत के साथ, वो जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जब तक रहेगा वो संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वो अलग दिशा में चलेंगे। बिल्कुल वो अलग दिशा में अपनी सोच को रखेंगे क्योंकि सेक्युलराइजेशन वहां नहीं हुआ है। आप बिल्कुल समझ रहे मेरी? तो बिल्कुल इसलिए सर। जब तक लेकिन सर वही अगर दूसरी तरफ से खानदानी राज जो कश्मीर पे करते थे, सियासतदान थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, तो इससे हमें यही लगता है कि ये बस जो है अपनी सरकार वापस चाहते हैं, बस अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से जो है कश्मीर को भी वही दर्जा दिया गया है जो बाकी स्टेट्स को दिया गया है, लेकिन ये बाकी लोगों को प्रोवोक कर रहा है। आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को इनके खिलाफ कुछ स्टेप्स लेने चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट कोई डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है ना, कोई
रोड छाप गुंडे वाली तो गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास ऐसा तो कोई पावर हम नहीं देंगे कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर ले, कल को आपके खिलाफ करे, फिर हमारे खिलाफ करे, फिर किसी और के खिलाफ करे। मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि गवर्नमेंट को अनाप शनाप पावर दे दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट को ये तो करना पड़ेगा कि भाई आप जो है ये क्रिएट करें कि जो गवर्नमेंट जो फीलिंग ऑफ द नेशनहुड है, जो फीलिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो कंटिन्यू करे। सर कंटिन्यू कंटिन्यू। तो मैं वही कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, आर्टिकल 370 को हटाया, अभी और भी एक्शन हो रहे हैं, लिए जा रहे हैं लोगों को पास लाने के लिए, लोगों को और एक साथ मतलब लाया जाए, लोगों के अंदर रिलीजन की भावना कम हो। तो यही है भावना। आप इस मतलब सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ताकि लोगों को अपनी सारी की सारी जो व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन में ही डालनी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशन से ही उसको गवर्न होना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इज बिल्कुल टेकिंग एवरी कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको लेना चाहिए। जी बताएं। जी सर। सर ये बात आपने बिल्कुल सच कही कि गवर्नमेंट को मैं भी इसके हित में नहीं हूं कि गवर्नमेंट जो है कोई गुंडा राज करे या कुछ, लेकिन सर जो लोगों को प्रोवोक करता है उनकी उन लोगों के खिलाफ आई थिंक स्टेप्स लेने चाहिए। जो लोगों को कुछ लोगों को जिस तरीके से 70 सालों में हमने देखा कश्मीर वैली में, इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं सियासतदानों की वजह से 70 साल से कश्मीरी मरा है। 70 साल से यूथ के हाथ में इन्होंने स्टून्स दिए हैं, इन्होंने ड्रग्स दिए हैं, और आज जब कश्मीर तरक्की की ओर जा रहा है तो इनसे ये देखा नहीं जा रहा है सर। सर मुझे तो लगता है ऐसे कश्मीरी मेरा खून खोलता है जब मैं देखती हूँ कि आर्टिकल 370 की और 35 की मांग जो है वापस की जाती है इन सियासतदानों की वजह से, जिन्होंने कश्मीर को कभी कुछ खून खराबे के अलावा नहीं दिया। और मैं अपनी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए जाए ताकि ये लोगों को प्रोवोक ना करे सर। सर अच्छा आखिर पर मैं आपसे जानना जी हाँ सर। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर आखिर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आर्टिकल 370 जो है, आपको मतलब अपनी ओपिनियन के हिसाब से क्या लगता है, जिस तरीके से आप इंडिया में देख रहे हैं या फिर कश्मीर में देख रहे हैं, क्या आपको लगता है एज एन इंडियन, एज ए भारतीय, आपको लगता है कि एक आम कश्मीरी खुश है 370 और 35 की मनसूखी से? जो भी प्रोग्रेसिव आदमी होगा वो तो खुश होगा। भाई ऐसा क्या कश्मीरियों में जी स्पेशल है जो कि तमिलियंस में नहीं है, जो तेलुगु में नहीं है, बंगाली में नहीं है, उड़िया में नहीं है। सबकी अपनी प्राउड संस्कृति है, सबका अपना कंट्रीब्यूशन है, सबका अपना एक कल्चर है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ऐसा भाई क्या स्पेशल चीज है कि आप कश्मीरी हैं तो क्या हुआ भाई, कश्मीरी है, कोई कनेडियन है, कोई अमेरिकन है, इस हिसाब से इंसानों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। स्पेशल ट्रीटमेंट दी जी जाती है सर। जिसकी स्पेशल जरूरतें हों, और रिलीजन के आधार पर स्पेशल जरूरतें नहीं एग्जैक्टली। दी जाती। तो पॉइंट ये है कि आप जी सर। अपने आप को लोगों का हिस्सा नहीं मानेंगे, सबको एक समान नहीं लेके चलेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पॉइंट मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब तक कश्मीर को स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाएगा तब तक दिक्कत होगी, क्योंकि लोग फिर दूसरे पाथ पे चले जाएंगे और वो पाथ को आपको बिल्कुल सर। रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि वो फिर एक वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल डिफरेंशिएट करने के लिए वो रिलीजन और मजहब का सहारा लेंगे, उसमें बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। वो सोसाइटी कंट्रोल में नहीं रहेगी। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सर आपने बिल्कुल सही बातें बोली कि कश्मीर को स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर भी जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। एंड हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें किसी स्टेट को जो है स्पेशल स्टेटस देना चाहिए जब हमारा कोई पार्ट है, जब तमिलियंस हमारे पार्ट है, जब आंध्र प्रदेश के लोग हमारे पार्ट है, जब महाराष्ट्र के लोग हमारे पार्ट है, तो कश्मीरीज भी हमारे पार्ट है। और इनके लिए जो है वही दर्जा देना चाहिए जो बाकी देशवासियों को देना चाहिए। और खैर जो लोग इस मामले में नफरत फैला रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके खिलाफ जो है कुछ स्टेप्स लिए जाए ताकि वो लोगों को प्रोवोक ना करे। वैसे एक आम कश्मीरी और एक प्रोग्रेसिव कश्मीरी समझ चुका है कि उनकी भलाई और उनकी सक्सेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी किसमें है। खैर सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बातें बोली हमारे दर्शकों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। आप हमेशा आते, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगली पर्सनैलिटीज के साथ, ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी कश्मीर की दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। कश्मीर की टूरिस्ट प्लेसेस और कश्मीर के टूरिज्म में कितना इजाफा हुआ है 370 और 35 के बाद, और कश्मीरियों से राय दही जानेंगे कि क्या 370 और 35 से की मनसूखी से वो खुश है या नहीं। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर।